सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। यदि आपको भी दिक्कत जाती है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में, आपको भी टेंसेस में दिक्कत जाती है जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एज वेल एज आल्सो मोडाल्स में यदि टेंशन जाती है कि शुड, कैन, मे, माइट, ये कहाँ पे आएगा और इसकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो दोस्तों आपने सही वीडियो क्लिक की है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया और अपने स्पीकिंग इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा है, रिया हर दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। क्या करती है? मेहनत। मतलब क्या करना है? हार्ड वर्क, है ना। वो हार्ड वर्क करती है। इसके लिए क्या करती है? मेहनत करना है कि हार्ड वर्क करना। ठीक है, हार्ड वर्क। इसके लिए मेहनत के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? हार्ड वर्क होता है। तो जमाते हैं करती है। तो टेंस कौन सा दोस्तों? पहले बता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ता है, ती है, ते हैं यदि लास्ट में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हम सब जानते हैं इसका स्ट्रक्चर, है ना। इसको जमाते हैं इसके हिसाब से। सूर्या हर दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। सूर्या वर्क्स हार्ड, कड़ी मेहनत करती है। वर्क्स हार्ड एवरी डे, हर दिन, है ना। हर दिन मेहनत करती है, एवरी डे। ठीक है, काहे के लिए? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। टू फुलफिल क्या? सपना। सो फुलफिल हर यानी उसकी खुद की, ठीक है। ड्रीम यानी सपना, ड्रीम। दोस्तों यहाँ पे सपनों हैं तो यहाँ पे ड्रीम्स आ जाएगा, है ना। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ड्रीम्स। आगे क्या लिखा है? कल वह अपनी किताबों में दिलचस्पी लेकर पढ़ रही थी। दोस्तों टेंस कहाँ का है? पास्ट इनडेफिनिट टेंस है ना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, पास्ट इन कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसी के हिसाब से हम यहाँ पे जमाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। सो कल वह, कल के लिए एस्टरडे, कल की पढ़ रही थी तो एस्टरडे की बात हो रही है। तो एस्टरडे, YESTERDAY, एस्टरडे। सी, अब यहाँ से सब्जेक्ट क्या होना है? सी, वह है ना। तो सी लड़की इसलिए सी लगा है, लड़का होता तो ही लगता। सी वॉज में क्या आएगा? वॉज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है ना। सो सी वॉज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रीड पढ़ना, मतलब रीड प्लस ING तो रीडिंग हो जाता है। रीडिंग क्या पढ़ रही थी? अपनी बुक पढ़ रही थी। सो रीड हर बुक्स, किसके साथ? दिलचस्पी लेकर, विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि जागरूकता से, मतलब उसमें दिलचस्पी लेकर, ठीक है। इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आप नए हो, यदि आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। दोस्तों आगे देखते हैं आगे इस वीडियो में क्या कह रहा है। जैसे इसमें आगे लिखा है, उसे अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जब ये चाहिए आता है ना, तो चाहिए के लिए हम लोग यूज करते हैं शुड। क्या यूज करते हैं? शुड बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों यही होता है मोडाल्स, ठीक है, यही होते हैं मोडाल्स। तो इसको जमाते हैं, आप देखिएगा। तो उसे अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तो शी शुड कॉन्सनट्रेट किसमें? अब उसकी पढ़ाई में। सो ऑन हर स्टडीज़, ठीक है, उसको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे शुड है, इसकी मीनिंग होता है चाहिए, ठीक है। मतलब हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि आपको, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं। तो सी शुड कॉन्सनट्रेट यानी ध्यान देना ऑन हर स्टडीज़, उसकी पढ़ाई पे, है ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ताकि के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं सो दैट आगे क्या है? ताकि वह सफल हो सके। सो दैट सी, दोस्तों उसके लिए क्या, लड़की है ना, इसलिए इसके लिए सी लगाएंगे। सी सफल हो सकना, सकने के लिए कौन सा दोस्तों इसके लिए क्या यूज होता है? कैन यूज होता है सका सके के लिए, ठीक है। तो सी कैन, सो दैट सी कैन गेट, काय के लिए? सफल होने के लिए, यानी कि सक्सेस, कैन गेट सक्सेस, है ना। अगले साल रिया एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा सकती है।
यहाँ भी है सकता है ना, सकती है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, कैन यूज होगा। ठीक है, अगले साल के लिए हम लगाएंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर रिया कैन गेट, गेट है दोस्तों होता है पाना। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना पा सकती है, सो रिया कैन गेट अ जॉब कहाँ, बड़ी कंपनी में, है ना, बड़ी कंपनी में। सो इन बिग कंपनी, इन आ बिग कंपनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा आपको समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं, और आगे क्या है इसमें। जैसे इसमें लिखा हुआ है वह जानती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है ती है, इसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर लास्ट में ता है ती है ते हैं आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वह के लिए सी, नोज, नोज यानी होता है जानना, नो यानी जानना। की के लिए हम लोग दोस्तों यूज करते हैं दैट, अगर वह हार नहीं मानेगी, अगर वह हार नहीं मानेगी दोस्तों, टेंस कहाँ का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना, गा गे गे लास्ट में आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो इफ़, अगर के लिए इफ़ शी विल नॉट गिव अप, यदि वो हार नहीं मानेगी तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। यहाँ भी कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, आपको पता है, गा है गी है गे है, लास्ट में आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो के लिए दोस्तों हम लगा लेते हैं सो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, सी विल रीच यानी पहुंचना होता दोस्तों, सी विल रीच हर गोल। ठीक है दोस्तों, आज आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। यदि दोस्तों यदि नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।